नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। और हिंदुस्तान को खबर हो चुकी है कि एसएससी 2026 का ऑफिशियल कैलेंडर जारी हो चुका है। अब हमें पता है कि एसएससी में सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीओ की, एमटीएस की, सिलेक्शन फोर्स की भर्तियां, इनके नोटिफिकेशन किस किस महीने में आने वाले हैं। हमें यह भी पता है कि इनके प्रीलिम्स एग्जाम की टेंटेटिव डेट क्या है, यानी कि हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए। वैसे तो जो वाकई में एसएससी 2026 के एग्जाम के लिए सीरियस बच्चे थे, उनको बहुत पहले से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए थी। लेकिन हमारे देश में लोगों का क्या हाल है कि वो जिंदा ही तब होते हैं जब उनके सामने नोटिफिकेशन थपाड़े मारने लगती है, जब उनके एग्जाम की डेट सर पे आके नाचने लगती है। जबकि जो सीरियस क्रीम सिलेक्शन लेने वाला बच्चा है, वो कब तो अपनी काम से, अपनी तैयारी से लगा हुआ है और बहुत सारा सिलेबस भी कर चुका है और प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ने वाला है। लेकिन फिर भी हम ऐसे बच्चों को नहीं छोड़ सकते जो नोटिफिकेशन आने के बाद एक अच्छे मन से, है ना, और फुल प्लानिंग में और पूरे जोश के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत करने को तैयार है। और इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि जो एसएससी के पेपर लगातार होने वाले हैं, मई से लगातार पेपर हैं, आप इन सब की तैयारी कैसे करें, कहां से करें, एक ही रिसोर्स से बिना भटके हुए, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले सीजीएल का पेपर होना है मई जून में, ठीक है बच्चे। और ये टेंटेटिव डेटा, आप इन्हें फाइनल ही समझिए कि एसएससी जो कैलेंडर निकालते फॉलो करती है। ये किसी स्टेट एग्जाम के कैलेंडर की तरह नहीं है बेटा कि इनकी बातें हवा हवाई होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके सिलेक्शन फेज का जो पेपर वो मई जुलाई में होना है। सीएचएसएल का पेपर जुलाई सितंबर में होना है। एमटीएस का पेपर सितंबर नवंबर में होना है। सीपीओ का पेपर अक्टूबर नवंबर में होना है। जीडी 2027 का पेपर जनवरी मार्च में होना है। सबके लिए टाइम मिल रहा है, लेकिन यहां जो हमारा सीजीएल एसएससी का जो सबसे बड़ा पेपर है, इसमें समय कम है कि ये मई के जो है एंड से ही शुरू करा लेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, यानी कि हमारे पास मात्र 5 महीने हैं। और 5 महीने एक बहुत क्रिस्प समय है तैयारी करने का मेरे दोस्त, ठीक है ना। कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाने, यानी कि आपने कुछ भी दिन अगर खराब किए तो आपका खेल खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो भाई, मैं आपके सामने अपनी एप्लीकेशन पर जो हम पढ़ाते हैं सिलेक्शन बैच, उसका अनाउंसमेंट करने वाला हूं, एक कंप्लीट प्रिपरेशन, ठीक है ना। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके काम की और आपके फायदे की ही बात करूंगा, ठीक है ना। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा मेरे भाई। आप सोचिए कि इनके मां बाप को कितना गर्व होता होगा जब इन्होंने भी आप ही की तरह कुछ महीने या साल भर तक पढ़ाई की थी और फाइनली सिलेक्ट हुए। कोई केंद्र सचिवालय में काम कर रहा है, कोई विदेश मंत्रालय में काम कर रहा है ना, कोई किसी मिनिस्ट्री में लगा हुआ है। ये सीजीएल 2024 के सिलेक्टेड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं और इनमें से हर एक बंदे की सैलरी 75,000 प्लस पर मंथ के आसपास है। ये एक स्टेज पर है मेरे भाई, लगभग 250-300 सिलेक्टेड एएसओ। ये सीजल 2024 के हमारे सिलेक्शन स्टेज की फोटो है। ये मोमेंट आप भी जी सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या, अपने माइंड को शांत करके एक, जहां आपको बढ़िया कंटेंट मिल रहा हो वहां लगाना पड़ेगा। बहुत से बच्चे इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, फील्ड जॉब भी करना चाहते हैं। तो देखिए, ये सब इंस्पेक्टर, ये सब रूरल एरिया से मेरे भाई, छोटे शहरों से आप ही की तरह देसी लड़के हैं, नॉर्मल लड़के, लेकिन उन्हें मेहनत करी, और मेहनत इंसान को अलग बनाती है, ठीक है। और यहां बहुत कम उम्र उम्र के लड़के भी है। ये लड़का आदर्श हमारा स्टूडेंट है, ये 19 साल की एज में सीएचएसएल में सिलेक्ट हो गया था। 19 साल की एज में सीएचएसएल में सिलेक्ट हो गया था ये, लेकिन फिर इसे पढ़ाई करता रहा और 21 साल की एज में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गई है ये लड़का आदर्श, ठीक है। तो ऐसे बच्चे भी हैं। क्या इन्होंने बहुत कम एज से मेहनत की राह पकड़ ली, बहुत सही समय पे, लेकिन बहुत सारे युवा 25-30 साल तक भटकते रहते हैं। ये लड़की भी, आप इसका चेहरा देखिए कितना मासूम सा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी 12वीं पास करी है। ये जीएसटी इंस्पेक्टर बनके गुजरात में काम कर रहा है। ये वो आदर्श लड़का है जो पहले सीएचएसएल में सिलेक्ट हुआ, बहुत छोटी सी में, वो पतला दुबला 50 किलो का बालक है, और ये जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन चुका है, ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर बन चुका है, सॉरी, ठीक है। ये एएसओ में है। ये तो लोको पायलट थे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ये मेहनत जो है कहां तक ले जाते। ये लोको पायलट थे और अब जो है ये जीएसटी इंस्पेक्टर बन चुके हैं।
ये देखिए, ये सब लड़कियां हैं, जो लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं, ये सब, कोई ये एएसओ इन सीएसएस है, ये एमईए में गई हैं, ये भी सीएसएस में केंद्रीय सचिवालय में गई, तो इनको, इनका तो यूट्यूब चैनल भी आप जानते होंगे। तो ये सब लड़कियां मेहनत के बलबूते पर पहुंची हैं, ठीक है। ये कोलकाता के लड़का था, कोलकाता का लड़का, और मुझे इतनी खुशी हुई, इसकी मम्मी भी हमसे मिलने के लिए आई थी, देवेश बैरागी, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 4। और मुझे इस बात की खुशी है कि कोलकाता स्टेट से टॉप 100 में कई सारे टॉपर्स थे जो पहले नहीं होते थे, ठीक है। और ये लड़का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है। फुल मैथ स्पेशल 0 to हीरो मैंने पढ़ाया था, और मैथ में पूरा 100% स्कोर है, प्री में भी और मेंस में भी, ठीक है। अब यही इसी रीत को हम आगे बढ़ाने वाले को, कि लिस्ट बहुत लंबी है, लिस्ट बहुत लंबी है। अब आपका विजन ये होना चाहिए कि भाई हमें एसएससी 2026 का पेपर देके इस लिस्ट में अपना नाम भी जोड़ना है, ठीक है ना। मैं सारे फोटो दिखाता रहूं तो कई दिन लगेंगे आपको रिजल्ट दिखाने में, ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे भाई, ये सीपीओ के सिलेक्टेड बच्चे हैं, ये कितने, ये इसकी ज्यादा खुशी होती है क्योंकि ये मेरे गांव का ही है, अनूप शहर का लड़का, मेरे से बहुत प्यार करता है भाई। ये सीएसएस बना है, ये एएसओ सीएसएस, ठीक है। ये देख रहे हो, सब बढ़िया बढ़िया है। तो बच्चों मैं आपके सामने अनाउंस कर रहा हूं सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर एसएससी 2026 के एग्जाम को टारगेट करते हुए सिलेक्शन बैच 4.0, सिलेक्शन बैच 4.0 की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, पूरा गणित हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और हम ये कह सकते हैं कि एसएससी के फील्ड में बच्चे खुद कहते हैं कि हम सिलेक्शन मशीन है, हम उसको भी गणित पढ़ा देते हैं जाको कुछ नहीं आता, और ना जाने सिलेक्शन भी दिए हैं और मैक्सिमम टॉपर्स बनाए, मैक्सिमम रैंक 1 टॉपर्स, टॉप 100 में बहुत सारे बच्चे हमारे पढ़ाए हुए होते ही हैं। लेकिन असली मजा तब है जब एक कंप्लीट बेस्ट टीम आपको मिले। हम गणित पढ़ाने वाले हैं इस बैच में, मैं पूरा बताऊंगा कि हम कैसे पढ़ाने वाले हैं, हमारा विजन क्या है, टारगेट क्या है। अमन सर जो इंग्लिश के धुरंधर टीचर हैं, आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। बलराम सर दी मोस्ट अपडेटेड टीचर ऑफ रीजनिंग, एनालिटिक का बहुत वो है, रीजनिंग के कुछ अलग से सवाल आते हैं जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, किसी ने नहीं पढ़ाए, बलराम सर ने पढ़ाए। वरुण सर आपको जीएस पढ़ाएंगे। ये कंप्लीट बैच के एडमिशन चालू हैं, इसकी लाइव क्लास हम 19 जनवरी से शुरू कर देंगे मेरे भाई। देखिए हमारे पास समय कम है, तो हमें 2 टाइम स्लॉट में क्लास चलानी होंगी। एक टाइम स्लॉट में हम आपको अर्थमेटिक पढ़ाएंगे, है ना, कुछ दिन तक तो एक ही क्लास होगी, फिर हम जो है डबल क्लास करके दूसरे टाइम स्लॉट में एडवांस मैथ पढ़ाएंगे। देखिए क्योंकि हमें केवल अर्थमेटिक एडवांस पढ़ना है, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी तो केवल मेंस में आता है, अभी प्री के लिए हम ये टारगेट रखते हैं अर्थमेटिक एडवांस और नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाए। तो जो नंबर सिस्टम वाला पोर्शन है हम आपको इसकी रिकॉर्डेड क्लास पहले ही दे देंगे, ठीक है ना। और हम शुरू करेंगे बिल्कुल अर्थमेटिक अपना परसेंटेज चैप्टर से, ठीक है। तो एक साइड आपका अर्थमेटिक चलेगा, दूसरी साइड आपका एडवांस में चलेगा, और एग्जाम से पहले हम ये सारी चीजें निपटा लेंगे, ठीक है ना बच्चों। हमारा पर्पस ये है, और इस विजन के साथ में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगले महीने, उससे अगले महीने जो बच्चे तैयारी करने आएंगे वो सीजीएल 2026 के पेपर को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे भाई फिर 3 महीने बचेंगे। 3 कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, है ना, हर एक केस एक्सेप्शन नहीं होता, नॉर्मल होता है प्यारे दोस्त, ठीक है। तो यही समय, अगर इस महीने किसी बच्चे ने तैयारी शुरू कर दी तो वो सीजीएल का 2026 का पेपर, सीएचएसएल का, सीपीओ का अच्छे से टारगेट करके दे सकता है। बहुत से बच्चे ऐसे कि सर इंग्लिश रीजनिंग तो हम कर चुके हैं या कर लेंगे, हमें केवल गणित पढ़ना, तो केवल गणित स्पेशल 0 to हीरो भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी लाइव क्लास होंगी 2 साल की वैलिडिटी के साथ, ठीक है ना। जो सिलेक्शन बैच में मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा वही क्लासेस जो है सेम टू सेम ये मैथ स्पेशल में लाइव होंगी बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो अगर आप मैथ स्पेशल लेना चाहते हैं मिल जाएगा, और बहुत कम फीस में। अभी इस पे ऑफर भी है क्योंकि कैलेंडर आया, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उससे भी कम फीस में आपको बैचेस सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। हमारी एक ही यूएसपी है कि बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट, कोई बकवासबाजी नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई जोक नहीं, केवल क्लास में आप जाओगे बैच में तो केवल कंटेंट डिलीवर करते हैं, बढ़िया जो एग्जाम में आने वाला है टीचर अपने आप चले जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारी यूएसपी है। तो हम एक ही चीज के ऊपर चिल्लाते हैं भैया, क्या, इन बच्चों के ऊपर जो ऑलरेडी रिजल्ट है, क्योंकि टीचर की सबसे बड़ी ताकत होती है टीचर के पढ़ाए हुए सिलेक्टेड बच्चों, और हमारे पास तो सिलेक्टेड बच्चों की फौज है, ठीक है, आर्मी है हमारी पूरी की पूरी, ठीक है ना बच्चों।
तो आप जो है इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि हम मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना बच्चे जी। प्यारे भाई, अर्थमेटिक मैथ में लगभग 125 के आसपास क्लास होंगे, क्योंकि चैप्टर देखो बहुत सारे है ना, बहुत सारे चैप्टर हैं। और 160 आवर्स का अर्थमेटिक मैथ का कंप्लीट होगा। ये प्री के लिए नहीं पढ़ाऊंगा केवल मैं, ये प्री प्लस मेंस कंप्लीट प्रिपरेशन होगा। आप ये सोचो कि नहीं सर पहले ना प्री प्री का पढ़ा तो मेंस बाद में कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता। अगर आप कोई टाइप पढ़ रहे अभी के अभी कंप्लीट पढ़ ले तो ठीक है, वरना वो आधा अधूरा ही रहता है। तो हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो भी टाइप पढ़ेंगे, जो भी पैटर्न पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे और मेंस को ध्यान रख के अभी से पढ़ेंगे। तो टोटल प्रिपरेशन बैच है, ना कि केवल प्री वाला बैच, क्योंकि प्री पास करके क्या कुछ करोगे, प्री के तो नंबर भी नहीं जुड़ते। सिलेक्शन क्या होता है मेंस के बेसिस पे, तो मेंस की तैयारी होगी तो प्री तो रास्ते में ही हो जाएगा, ठीक है। एडवांस मैथ की 130 प्लस क्लासेस होंगी 160 आवर्स का, ठीक है ना बच्चों। नंबर सिस्टम के 50 क्लास टोटल। नंबर सिस्टम का मतलब नंबर सिस्टम, कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स, एलसीएम, एचसीएफ, घातांक करनी, है ना, ये सारा कुछ पोर्शन 50 क्लासेस में आपको ऑलरेडी दे दूंगा, ठीक है। तो जब ये आपके पास क्लास होंगी हमें केवल अर्थमेटिक एडवांस पे ध्यान देना है। ये हम आपके प्री से पहले पहले कंप्लीट कर लेंगे ये दोनों चीजें, ठीक है ना बच्चों। अब ये स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी डीआई ये प्री के पेपर में आएगा ही नहीं, तो अगर ये मैं कोशिश करूंगा कि ये भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, वरना मेंस से पहले पहले आपका ये भी हो जाएगा तो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है ना। देखो मैं थोड़ा टाइम लेकर तसल्ली से पढ़ाता हूं, मैं बच्चे को घर के लिए कोई होमवर्क नहीं देता। मैं विश्वास ही नहीं करता कि बच्चे घर पे जाकर कुछ पढ़ते भी हैं, वो जरा से सीरियस भी हैं। तो मैं क्लास में खड़े होकर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस कराता हूं। मेरा तरीका है कि मैं बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाऊं, फॉर्मूला समझाऊं, शॉर्टकट समझाऊं, उस पर खूब सारे एग्जाम्पल दूं, और उसके बाद बच्चों को उस पर प्रीवियस ईयर में पूछे गए सीक्वेंस में लेवल वाइज इजी टू हार्ड ऑर्डर में प्रैक्टिस करवाऊं। तो प्रैक्टिस मैं बहुत करवाता हूं। जैसे बहुत सारे टीचर्स भी हैं कि अलग से प्रैक्टिस बैच लाते हैं, ये वो, हम कुछ नहीं करते, इसी में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना, बेसिक भी और कंप्लीट प्रैक्टिस भी। तो ये सारे को कि चैप्टर बहुत सारे हैं और एसएससी का सिलेबस छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है गणित का है। अब आप जैसे स्टेट एग्जाम में जाओगे तो केवल इतना ही सिलेबस है, आधा का आधा ही, आधे का आधे का आधा रह जाता है, ठीक है ना। आप रेलवे में जाओगे मेरे प्यारे भाई यही है, ये तो बहुत ही कम रह जाता है एडवांस तो वहां पे, है ना। तो क्योंकि एसएससी का सिलेबस बहुत वाइड है इसलिए समय लगता है, ठीक है ना। मैं आपको बैच में 5,000 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा प्री प्लस मेंस लेवल के। इसमें एसएससी के भी, रेलवे के भी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी, DSSB के भी, स्टेट एग्जाम के भी, जितने भी लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं सबके क्वेश्चंस होंगे। क्लास मंडे टू फ्राइडे वीक में जो है 5 डेज होंगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा जिससे कि आप रिवीजन कर पाओ, ठीक है ना। एक स्लॉट में अर्थमेटिक एडवांस की 1.5 घंटे की क्लास होंगी, ठीक है ना बच्चों। ये चैप्टर हैं अर्थमेटिक के। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर से। मैंने हर चैप्टर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है, उनके क्वेश्चंस को, है ना, शीट्स मैंने बना दी हैं। तो परसेंटेज और रेशियो में थोड़ा धीरे पढ़ाता हूं कि बच्चे का बेसिक पैदा होता है। ये दोनों बेसिक कोर चैप्टर है, चाहे इनसे पेपर में सवाल एक एक या कम ही आता है, लेकिन परसेंटेज रेशियो बहुत तसल्ली से पढ़ना जरूरी है। मकान बनाने से पहले मकान की बुनियाद मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। जब बुनियाद में रहोगे थोड़ा ना आप वहां पे खटिया बिछा के, लेकिन बुनियाद मजबूत बनाओगे तो ही मकान ऊपर टिकेगा, ठीक है ना बच्चे। तो परसेंटेज की 3 शीट होंगी, 20 से 22 क्लास, 250 क्वेश्चन हम कराएंगे। रेशियो की मेरे प्यारे भी 2 शीट होंगी, 10 से 12 क्लास, और मैं आपको 100 क्वेश्चंस कराऊंगा। लाभ हानि डिस्काउंट बेईमान दुकानदार सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मेरे प्यारे भाई इसमें क्वेश्चंस भी देखो मैं आपको ज्यादा कराऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं प्यारे भाई टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की यहां पर 3 शीट होंगी, 200 के आसपास क्वेश्चंस में कराऊंगा। पाइप एंड सिस्टम नल और टंकी की 50 सवाल में एक सीट में खत्म हो जाएगा। साधारण ब्याज के हम 125 सवाल आपको कराएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के भी 165 क्वेश्चंस कराएंगे। इंस्टॉलमेंट की भी एक सीट होगी। एवरेज की भी हम एक सीट लेंगे 100 सवाल की। समय दूरी चाल भी मैं आपको उसके 200 सवाल कराऊंगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, ट्रेन्स की भी हम एक शीट लेंगे 40 सवाल की। नाव धारा की भी हम 50 सवाल करेंगे। तो पूरे बैच का हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ाता है, ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी।
एक डिजाइन है प्यारे दोस्तों। हम काम करते सैटरडे संडे, आप रिवीजन करते हो, हम भी बैठ के अपने ऑफिस में जो है कंटेंट पीपीटी शीट्स बनाते हैं, ठीक है ना। रेस की जो है अब 40 सवाल की सर्कुलर रिले रेस की सीट बनाएंगे। प्रॉब्लम नहीं जिसकी मेरे दोस्तों 50 सवाल की सीट होगी, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और मैं देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर कोई बच्चा क्लास में आके पढ़ता है, सारे सवाल करता है, हमारे साथ साथ रिवीजन करता है, उसको कोई प्रीवियस ईयर की किताब से प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं बचेगी। उसको यूट्यूब खंगालने की कभी जिंदगी में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो पेपर देने के लिए यहीं से रेडी हो गया केवल क्लास देख के। मैं बस बच्चे से उम्मीद करता हूं कि जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं उतना शांति से पढ़ के बच्चा रिवीजन कर ले और सीधा जो भी पेपर देना उसके प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगा ले। मॉक टेस्ट, मैं बस आपसे मॉक टेस्ट लगाने की उम्मीद करता हूं, जो हर सिलेक्टेड बच्चे लगाते हैं। आप कोई स्पेशल काम नहीं करोगे, ठीक है ना बच्चे। मिक्सचर एलिगेशन की भी हम जो है 2 शीट बनाएंगे, एक में मिक्सचर एक में एलिगेशन, 135 सवाल की। ये सारा कंटेंट, ये वाला कंटेंट हम जो है मैं आपको ऑलरेडी दूंगा। जो हमारे सिलेक्शन बैच 1.2 में भी लेटेस्ट ही हमने लाइव पढ़ाया, उसमें भी लेटेस्ट सवाल है। ये सारा कंटेंट आपको पहले ही मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद एडवांस मैथ, एडवांस मैथ का भी ये पूरा स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां चैप्टर्स कम है लेकिन मेरे दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे ज्योमेट्री इस समय पेपर में सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, ज्योमेट्री के डायरेक्ट क्वेश्चंस, है ना। तो ज्योमेट्री के मेरे प्यारे में मैं आपको देखो 700 क्वेश्चंस कराऊंगा। मेंसुरेशन 2D 3D के भी बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रिज्म पिरामिड जो नई चीजें हैं वो भी हम आपको कराएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अचानक से पूछा जाने लगा है पेपर में, उसके भी मैं आपको 100 से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना। तो हम कंप्लीट पढ़ाएंगे प्यारे भाई। इस बैच की विशेषता यही है कि यहां बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। हर कॉन्सेप्ट की पीपीटी पहली बनाकर और एग्जाम्पल दिए जाएंगे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है ना। फॉर्मूला शॉर्टकट, सारी क्लासेस यहां चैप्टर वाइज होंगी, टाइप वाइज होंगी, लेवल वाइज होंगी। पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट। अगर किसी पैटर्न में डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं तो हम कि बच्चे समझने में मुश्किल करेंगे, हमारा समय लगेगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। यहां पर मेरे प्यारे भाई जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी एडिक्वेटी करा रही है वो भी होंगे, प्लस ओल्ड क्वेश्चन जो टीचर्स ने बड़े बड़े सवाल पूछे थे वो भी होंगे। जितने भी करंट में पेपर चल रहे हैं वो भी, जैसे बीच में यूपीएसआई का पेपर होगा तो उसके भी सवाल मैं बैच में इंक्लूड कर दूंगा। इतने अपडेटेड दिखेगा मेरे भाई, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और शीट्स जो हमने बनाएंगे वो चैप्टर के वेटेज के हिसाब से होंगे। जैसे लाभ हानि डिस्काउंट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सवाल होंगे, है ना। आप मान लीजिए कि मिक्स एलिगेशन कम इंपॉर्टेंट है, कम क्वेश्चंस की सीट होगी, ठीक है बच्चों। और ये सब कुछ टाइप वाइज रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं, शॉर्टकट है, मैं उनको केवल आपको रटने के लिए नहीं करूंगा, उनके पीछे का इतिहास प्रूफ भी बताऊंगा, ठीक है बच्चों। डेली क्लास की बोर्ड की पीडीएफ आपको मिलेगी, जो भी मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ एज इट इज सेव करके आपको दी जाएगी। कॉन्सेप्ट की पीडीएफ, हर चैप्टर के क्वेश्चंस की शीट आपको पहले ही दे दी जाएगी, ठीक है ना। और यहां पे टाइप वाइज सीक्वेंस में प्रैक्टिस होगी प्यारे दोस्तों, ठीक है। कैलकुलेशन स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड पर भी हम आपके काम करेंगे। दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, अप्रोक्सीमेशन, ब्रेक करना, सवालों में कैसे कैलकुलेशन के टूल इस्तेमाल करने, ये सब कुछ हम सिखाएंगे आपको, है भाई। यूनिट डिजिट से कैसे क्वेश्चंस को जल्दी करना है, फास्ट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे परसेंटेज ही मैं पढ़ाऊंगा तो शुरू की 4 क्लास तो मैं आपको परसेंटेज की कैलकुलेशन सिखाऊंगा कि प्रतिशत से ही तो हम चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि डिस्काउंट सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। फास्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है, अप्रोक्सीमेशन टेक्निक कैसे लगानी है, डिजिटल सम का कैसे यूज करना है, डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, हिट एंड ट्रायल कैसे करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड क्या है, ये सब सिखाएंगे। कि मैं तो आपको ये सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन जल्दी कैसे करनी, ये तो दूर की बात है, कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, ये सबसे हम इस पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। ये बैच प्री और मेन सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है प्यारे दोस्तों, यानी कि कंप्लीट है, प्री प्लस मेंस बोथ, दोनों के लिए सफिशिएंट है। और ये जितने भी पेपर हैं ये केवल एसएससी के एग्जाम के लिए सिलेक्शन दी कंप्लीट बैच। जैसे हम रेलवे फाउंडेशन बैच पढ़ाते हैं तो उसमें केवल रेलवे के एग्जाम्स के सवाल होते हैं, केवल रेलवे के लिए डेडिकेटेड है। दिस इज फादर
है ना, यानी कि ये एसएससी के ये सभी एग्जाम जो होने वाले हैं, कैलेंडर जिनका आ चुका है, ये भी होगा। रेलवे एग्जाम की अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा तो सब वो इसी बैच से हो जाएंगे, रेलवे के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी बच्चे ने अगर सिलेक्शन बैच कंप्लीट किया है तो अदर किसी भी एग्जाम के लिए उसे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिवाय कुछ स्पेसिफिक चीजों के। ठीक है ना बच्चे, चाहे आप डिफेंस का कोई पेपर दे, खासकर सीडीएस के लिए बेस्ट है, आप केवल एडवांस मैथ पढ़िए। स्टेट एग्जाम, DSSB वगैरह, बैंकिंग के पेपर के लिए, यूपीएससी सी सेट के लिए, ठीक है बच्चों, इन सभी एग्जाम्स के लिए बैच बेनिफिशियल होगा। 7 से 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट होगा, लेकिन आपका एग्जाम जो कोई 5 महीने में, तो हम डबल क्लास लगा के इसको 5 महीने के भीतर ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये फाउंडेशन ही है, प्रैक्टिस भी यहां पे है, मॉक टेस्ट हमने एप्लीकेशन पे फ्री दे रखे हैं। अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओगे टेस्ट रैंकिंग पे, तो जो भी आपको पेपर देना, आपको सीजल का पेपर देना है, तो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट हमने फ्री दे रखे हैं। आपको 2024 में जितने पेपर हुए 36 के 36 शिफ्ट के यहां पे फ्री डाले हुए टेस्ट, सबका आगे फ्री लगा हुआ है, लगाइए। ठीक है बच्चों, और फिर उनको सेक्शनल वाइज भी करके दे रखा है, सेक्शनल टेस्ट भी फ्री है। फाउंडेशन हम करा रहे हैं, प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, मॉक टेस्ट आपको दे रहे हैं लगाने के लिए। रिवीजन आपको खुद करना, ये मेरा काम नहीं है, आप खुद करोगे, है ना, योर सेल्फ, आपकी ड्यूटी है। और यही आपकी जो सिलेक्शन लेने के फाइनल स्टडी, यही 4 स्टेप्स होते हैं, बेसिक, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, रिवीजन, दैट्स इट। क्लियर है, और ये हम आपको कंप्लीट करवा के देंगे। तो ये मैथ स्पेशल 4.0 सिलेक्शन बैच 4.0 आपके सामने सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर आ चुका है। टारगेट बैच एसएससी 2026 के पेपर को आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना प्यारे भाई, हैं? ठीक है, तो मैं आपको तो रिकमेंड यही करूंगा कि आप कंप्लीट प्रिपरेशन करें, क्योंकि केवल मैथ से सिलेक्शन नहीं होगा। और सिलेक्शन बैच में अमन सर, बलराम सर, वरुण सर और हम सभी आपको मिलने वाले बहुत मिनिमल से फीस में, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तैयारी शुरू करेंगे, जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं या लाइब्रेरी में भी भटक रहे हैं, कोई फोकस नहीं है, आप उन तक ये इस वीडियो शेयर करो और उनको काम पे लगाइए पढ़ाई के। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बाय।